मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। 111 नंबर का पेज है। जिसने अनंत सम्यक पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्रकट किया है और संपूर्ण स्वरूप का साधक हुआ है, वह जीव किसी भी भय से, लज्जा से, लालच से अथवा किसी भी कारण से असत को पोषण नहीं देता। कदाचित किसी समय देह छूटने तक की प्रतिकूलता आ जाए तो भी वह सत से च्युत नहीं होता, असत का कभी आदर नहीं करता। स्वरूप के साधक निशंक और निडर होते हैं। सत्स्वरूप की श्रद्धा के बल में और सत्य के महात्म्य के निकट उन्हें किसी प्रकार की प्रवृत्ता है ही नहीं। यदि सत्य किंचित मात्र च्युत हो तो उन्हें प्रतिकूलता आई कहलाए, परंतु जो प्रतिक्षण सत्य में विशेष गणता कर रहे हैं, उन्हें तो अपने असीम पुरुषार्थ के निकट जगत में कोई भी प्रतिकूलता ही नहीं है। वे तो परिपूर्ण सत्स्वरूप के साथ अभेद हो गए हैं। उन्हें डिगाने के लिए त्रिलोक में कौन समर्थ है। अहो धन्य है ऐसे स्वरूप के साधकों को। लोग क्या कहते हैं, वह जीव किसी भी भय से, माने जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, सच्चा वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ है, जिसे मैं आत्मा हूँ ऐसा पक्का दृढ़ श्रद्धान है, वे जीव किसी भी भय से, लज्जा से, लालच से, ठीक है ना, किसी भी कारण से असत को पोषण नहीं देते। देखो किसी भी कारण से कितनी गहरी चर्चा है। मैंने अभी आज एक प्रश्न था, उसी प्रश्न का समझ लो उसमें समाधान भी है। वर्तमान में जो काल चल रहा है, जो कोरोना का संकट आया है, और ये दिन प्रतिदिन जो है मौत हो रही है, घटनाएं घट रही हैं, एकदम ऐसा माहौल बन गया है। क्या करें, किसी को डर सता रहा है, किसी भयंकर भय लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लोग कह रहे ऐसी बातें मत करो, ऐसी बात से डर लगता है, ऐसा सब भयानक माहौल बना है। लेकिन वास्तव में ये समझ लो कि अपन के साथ परीक्षा की घड़ी है। अपन ने जो 10 साल 20 साल 15 साल जो अपन ने आत्म स्वरूप को समझा है, भेद ज्ञान की चर्चा सुनी है, देह और आत्मा एक नहीं है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, ये समझ लो अपने जो ये सब अपन ने पढ़ा है ना। अब ये कोरोना में इस सब की परीक्षा का टाइम है। ये जो वर्तमान में ये जो स्थिति बन रही है, ये समझ लो हमारी परीक्षा है। अब हमें अंदर अपना श्रद्धान चेक करना है कि हमारा देह के प्रति एकत्व कैसा है, मरण का भय हमें कितना सता रहा है ना, अकस्मात भय कितना सता रहा है। ये सब अपने को देखने का समझ लो समय है। इस समय हम अपने को चेक कर सकते हैं कि हमारी आत्मा के प्रति कैसी श्रद्धा है। हम अपने को आत्मा मानते हैं कि खाली आत्मा की बातें करते हैं।
शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, और मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। ये जो बातें हमने इतने दिनों में करी हैं, सुनी हैं, उन बातों का अब असली समय है कि उनका श्रद्धान तुम्हें रियल में है, वास्तव में है कि नहीं। अगर उनका श्रद्धान होगा तो तुम्हें डर नहीं लग रहा, लगेगा भी तो अंदर कम से कम श्रद्धा संबंधी तो डर नहीं लगना चाहिए। और अगर अभी डर लग रहा है कि काल खराब है, समय खराब है, तो वास्तव में अंदर ये सोचो कि परीक्षा कब देते। अपन तो परीक्षा देने के वाले विद्यार्थी है कि अपन को परीक्षा देने का अवसर है। अनुकूलता में पता नहीं चलता अपनी श्रद्धा का कि हमारी श्रद्धा कैसी है, प्रतिकूलता में अपनी श्रद्धा का ज्ञान होता है। अंतर समझ में आया? जैसे अनुकूलता है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो ये कहना बहुत आसान होता है ना, अरे चाहे कितनी रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, रोगों से क्या घबराना। ये जीव कब बोलता है? जब कोई रोग नहीं होता। अंतर समझ में आएगा? जब रोग होता है तो फिर घबराता है। ऐसे ही मारे मरना सबको एक दिन, रोज मंदिर में मेरे हिसाब से तो मुझे याद है, जब से होश संभाला होगा और मंदिर में प्रवेश किया होगा, तो यही विनती सुनते सुनते बड़े हुए, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती ब्रिया जीव को कोई न राखन हार। ये अपन ने समझ लो बचपन से सुनी है। अब ये बचपन से सुनी हुई जो बातें हैं, ये अनुकूलताओं में जब कुछ सब बढ़िया चल रहा था, तब इन बातों की कोई कीमत नहीं थी। अब जो असली समय आया है कि कल ही अपन निपट सकते हैं, कल ही अपने में से किसी को कोरोना हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो और 2 दिन में काम हो जाए, हो सकता है कि नहीं? अब तो ऐसा समय चल रहा है ना, मैंने इस समय कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकती। अभी मेरे को एक भाई कह रहे थे कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्रद्धांजलि देते देते लोगों को ऐसा ना हो अपन को कोई अपना श्रद्धांजलि सभा हो जाए, दूसरों को जो है ना बिना दे देते ना श्रद्धांजलि, जैसे अपने को 1 मिनट लगेगा। तो ये तो समय है, और इसी समय अपन को साधना करनी है, इसी समय निर्णय करना है, इसी समय देखना है कि मेरा तत्व के प्रति कैसा निर्णय है। मैंने जो समय सार पढ़ा है, देह और आत्मा अलग अलग, ये बात सुनी है कि मेरा मरण नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कोई परिवर्तन नहीं, मैं तो सदा काल एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। और ये बातें जो मैंने हृदय भर भर के सुनी है, अब उन सब बातों का परीक्षा का टाइम है। अब तुम्हें अंतरंग में बिल्कुल एक, देखो, एक कोना, एक श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए तो चारों तरफ भयानक वातावरण चल रहा है, चारों तरफ मरण की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत स्थिति गंभीर है, तो भी तुम्हें अंदर श्रद्धा में दिखना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पर्याय छूटेगी तो छूटेगी, आज नहीं तो कल छूटेगी, छूटना तो थी। और पर्याय का क्या है, इस क्षण नहीं तो अगले क्षण छूटेगी, इस कोरोना से नहीं छूटेगी तो कोई और आगे आयु कर्म पूरा होगा, उससे छूटनी तो है ही ना। और सर्वज्ञ भगवान ने तो हमें समझाया, अभी सर्वज्ञ की कसौटी कसने का समय है ना। सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा आयु कर्म शेष है तो कोई कोरोना हो, कोई महाबीमारी हो, तुम नहीं मर सकते, और आयु कर्म नहीं हो तो 100% मरोगे। इसमें तो अपन देखते हैं ना कि आयु कर्म कमजोर पड़ जाता है तो जीव चला जाता है। तो अब इन बातों का समझ लो समय आ गया है निर्णय करने का, और यही सब चीजें हमें अंदर से बल देंगी। अंदर हमें देखो इसमें क्या क्या बातें लिखी कि देखो भैया, जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया है या जिसे स्वरूप का भरोसा है, वो जीव कैसा होता है? उसे किसी भी भय से, लज्जा से, लालच से अथवा किसी भी कारण से असत को पोषण नहीं देता। असत को पोषण नहीं देता माने देह और आत्मा को एक नहीं मानता, समझे ना। तंत्र मंत्र आदि विद्याओं में विश्वास नहीं करता, भगवान को करता धरता नहीं मानता, है ना। ऐसे उसके विपरीत में श्रद्धा नहीं होता। और देखो, कदाचित किसी समय देह छूटने तक की भी प्रतिकूलता आ जाए कि आ गई, प्रवीण जी, आ जाए कि आ गई,
भाई साहब आ जाए खा जाए मत लगाना, आ गई और दूसरे की नहीं आ गई, अपनी आ गई। आज पहले पढ़ते थे ना, बारूद के ढेर पे बैठी है ये दुनिया, वो तो था ही सत्य। लेकिन अब एक सत्य और है कि अब ये कल का नहीं पता कि कल क्या है, स्थिति बहुत भयानक स्थिति है। इसलिए वर्तमान में बिल्कुल गारंटी से निर्णय करो कि ये घड़ी रोने धोने की नहीं, ये घड़ी घबराने की नहीं, ये घड़ी कोई टेंशन लेने की नहीं, तनाव की नहीं, डरने की नहीं, ये घड़ी है सम्यक दर्शन की। ये घड़ी काहे की आई है? सम्यक दर्शन की। जो मोह के कारण पर पदार्थों में एकत्र चल रहा था, संयोगों में एकत्र चल रहा था, और एकदम सांप की कुंडी मार के बैठ गए थे कि मुझे तो यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, और मेरा ही सब कुछ है, और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होगा। और पैसे में बहुत ताकत होती है। जो मिथ्या मान्यताओं का पोषण हो रहा था ना, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसा बहुत पावर देता है, पैसा हो तो सब कुछ होता है। अब वर्तमान में, पहले आपको याद होगा अपन इतिहास पढ़ते थे, जो भुज में भूकंप आया था तो वहां पे करोड़पति रोड पे आ गए थे और हेलीकॉप्टर से ब्रेड गिराते थे तो उस पर लाइन में लगते थे, ऐसा पढ़ते थे। अब वर्तमान में दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे करोड़पति पैसा लेके घूम रहे, अस्पतालों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। अब डॉक्टरों को कोरोना हो गया, उनको अपने बचने की पड़ी दो दो। जो दुनिया को बचाने का ठेका ले रखे थे, वे खुद बचने की सोच रहे कि हम खुद कैसे बचें। तो ये सब चीजें हमने फिल्मों में देखी थी, हमने कभी ऐसी कल्पनाएं की थी, या कभी इतिहास में पढ़ी थी, अब वर्तमान में अपने सामने है। तो फिर अपन करें क्या? कि कुछ नहीं। ये वर्तमान में जो घटना हमारे साथ घट रही है, हम चाहे तो इसे भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, और चाहे तो दुर्भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम इस घटना से समझ के अपने स्वरूप में चले गए, भेद ज्ञान कर लिया, आत्मानुभव का निर्णय कर लिया, आत्मानुभव कर लिया, तो समझ लो ये कि अब इससे बढ़िया काल हो नहीं सकता। और अगर अपन ने भेद ज्ञान नहीं किया, आत्मानुभव नहीं किया, तो वैसे भी स्थितियां तो खराब हैं ही, तो और ज्यादा खराब होगी। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम ज्यादा टेंशन लोगे या चिंता करोगे तो बच जाओगे, बचने का तो कुछ है नहीं। अभी तो डॉक्टर के पास जाओ तो पता क्या कहता है? न्यूज देखना बंद करो, टेंशन लेना बंद करो, जो बीमारी होने दो, तुम अपना खाओ पियो। क्यों? कि उनको यही पता है कि खाओ पियो और मस्त रहो, अब जो होगा सो होगा, भगवान ने जितनी लिखी होगी उतना। लेकिन अपन तो उनसे दो कदम आगे है ना। अपन तो कह रहे हैं कि खाओ पियो और मस्त रहो, और अपन क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय करो, वेद ज्ञान करो और मस्त रहो। हल में कि नहीं है? देखो, अंतरंग से निर्णय करने का समय है, बिल्कुल आ ही गया वो समय। समझ लो, कल के लिए नहीं टाल सकते। आज रात में अनुभव चाहिए, अभी अनुभव चाहिए, बिल्कुल निर्णय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, कल पे नहीं छोड़ सकता। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते विवेक जी कल पे? क्योंकि अब कल पे भरोसा नहीं करा जा सकता। और जिनको अभी कल पे भरोसा है, उसका मतलब समझ लेना उन्हें अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, हम कल पे कौन सी चीज छोड़ते हैं, त्रिवेद जी बताओ? कल करेंगे ये काम किस पे छोड़ते हैं? कौन से काम को कल पे छोड़ते हैं? जो काम हमें इम्पोर्टेंट दिखाई नहीं देता, उसे हम टालते हैं, उसे कल पे छोड़ते हैं। पैसे का काम हो, मकान दुकान का काम हो, और कोई इम्पोर्टेंट काम हो, अभी कोई बीमारी आ जाए तो कल पे छोड़ोगे? अभी करो, अभी करो। श्री गुरु कहते हैं तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मानुभूति, ध्यान, तत्व विचार, ये कल पे नहीं छोड़ना। अब कल का, कल के बारे में सोच के मत छोड़ देना। अब तो इस समय पूरा काल, पूरा समय आ चुका है कि भैया समाधि की तैयारी रखो। समाधि की तैयारी मतलब क्या होता है? समाधि की तैयारी समझ में आती कि नहीं आती? अच्छा बताओ तो विवेक जी, प्रमोद जी, समाधि की तैयारी क्या होती है? समाधि की तैयारी क्या होती है? समाधि की तैयारी होती है, एक आध उदाहरण से समझ लो। एक फिल्म आई थी अभी पीछे, रावड़ी राठौर, उसमें अक्षय कुमार कहता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि जब मेरी मौत सामने आए, मुझे एक ही चीज का डर लगता है। किस चीज का डर लगता है तुझे? कि तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरी पत्नी मर जाएगी, इन सब चीजों का डर नहीं लगता मुझे। तो तुझे किस चीज का डर लगता है? कि मुझे एक ही चीज का डर लगता है कि जब मौत मेरे सामने आए तो मुझे
एक तो डर नहीं लगना चाहिए, मेरा सर नहीं झुकना चाहिए, और मेरी ड्यूटी और मेरे देश प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, और मेरा ये हाथ मेरी ऐसा मूंछों पे रहना चाहिए, और मैं ऐसे हाथ दे दूं, ऐसा कहता है ना वो। तो समझ लो ऐसे ही है समाज में सेम, कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, जब मेरी मौत आए तो मुझे बिल्कुल भय ना लगे, मुझे कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह ना सताए, मुझे ये नहीं लगे कि इनका क्या होगा, ऐसा पागलपन का दौरा मुझे नहीं पड़ना चाहिए। मेरा एकदम निर्णय होना चाहिए कि ये मौत मेरी नहीं है, ये मौत तो शरीर की है, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, मैं तो यहाँ से अभी निकलूंगा किसी और जगह चला जाऊंगा, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा उस समय जब मौत मेरे सामने खड़ी हो, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं और हम अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, ये मूर्ख क्या जाने के बचने की उम्मीद, क्या मेरे मरने की कोई उम्मीद नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं है? बचने की उम्मीद नहीं, मरने की कोई उम्मीद नहीं है मेरी, मर ही नहीं सकता ना भाई। ये यही तो है समाधि। समाधि का अर्थ वो खाना पीना छोड़ना छाड़ना, वो तो बहुत भारी है। समाधि का असली अर्थ है मौत जिसे परेशान ना कर सके, जिसे ना पर्याय छोड़ने की आकुलता हो, ना पर्याय में रहने की आकुलता हो, जो छोड़ने को भी राजी हो और अगर नहीं छूटती हो तो रहने को भी राजी। अंतर में इसको कहते समभाव। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने समाधि अधिकार लिखा, तो वहां समाधि की परिभाषा में यही लिखा, समभाव में रहना ही समाधि है। समभाव माने कोई ऐसा इच्छा ही नहीं है, मरना हो, पर्याय छूटनी तो छूट जाए, ना तो ये कि पर्याय छूट जाए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि पर्याय नहीं छूटे, ना छूटने की आकुलता ना नहीं छूटने की आकुलता, सहज भाव। देखो वर्तमान में सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है मुझे छोड़कर, समझ में है ना, सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, होने दो, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ये अब ये परीक्षा देनी, अब है असली समय। देखो वे जीव भाग्यशाली नहीं है जिनका कभी पाप का उदय नहीं आता, ख्याल में है कि नहीं आया? भाग्यशाली तो वे जीव है जिनका पाप का उदय आता है, तब तो असली पता चलता है। अगर पुण्य का उदय बना रहे, जैसे देवगति वाले देव हैं, उनको एक इंद्री की पर्याय में क्यों जाना पड़ता है विवेक जी? सोचो सोचो। और नरक गति वाले को प्रवीण जी एक इंद्री की पर्याय में नहीं जाना पड़ता, समझ गजब की बात है। जबकि नरक गति वाले जीव आर्त रोध ध्यान में लगे रहते पूरे टाइम, मार काट मची रहती है नरक गति में, फिर भी नरक गति का मर के संगी पंचेंद्री होता है। और इसका मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रकृति प्रदत्त, क्या देखो देव गति वाले को इस बात की सजा मिलती है एक इंद्री पर्याय में जाने की, कि तुझे इतनी बढ़िया अनुकूलताएं मिली थी, इतना बढ़िया शरीर, इतने बढ़िया संयोग, तूने फिर भी आत्मा का ध्यान नहीं किया, फिर भी तूने सम्यक दर्शन नहीं लिया। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए बेटा अब जा, तेरा ये समय पूरा हुआ। और नरक गति वाले जीव को फिर एक टाइमिंग मिलती है कि तूने इतने डंडे खाए हैं, इतनी तकलीफ होगी है, अब तुझे एक राउंड और मिलता है, अब काम कर सके तो कर ले, मैंने वो संगी पंचेंद्री पना मानो फिर से मिलता है। और देव गति अभी वर्तमान में हमारा पाप का उदय नहीं आया ना, तो भाई साहब कुछ डर नहीं लगता। अगर एक दोनों हाथों से पैसे आ रहे हो और शरीर भी साथ दे रहा हो और बच्चे भी बढ़िया चल रहे हो, अब मकान दुकान और मान प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, तो जीव भेद ज्ञान की बातें भी सुनता तो है, लेकिन अंदर अप्लाई नहीं करता। अंदर समझ में आया पंकज जी? वेद ज्ञान की बात तो पाप के उदय में याद आती है कि यार ये क्या है। और ये देखो ये काल तुम्हें ये समय बता रहा है, ये बातें झूठी नहीं है कि पर्याय कब छूट जाएगी। ये पागल, ये बातें कोई हवा में नहीं करी, कल्पना में नहीं करी है। इसलिए मोक्षों को तो प्रथम कर्तव्य समझ लो आ गया है कि अब और कुछ करने का समय नहीं है, अब तो सम्यक दर्शन का समय है। क्या कहा मैंने? जैसे टोडामल जी साहब ने लिखा, सब ओर से समझ लो निमित्त आ गए हैं, काय के लिए? तुम्हें जगाने के लिए। भैया देखो अपन ने बहुत कमा लिया और साल दो साल नहीं कमाएंगे, मान के चलो साल दो साल नहीं भी कमाए, समझना मेरी बात, तो भूखे तो मर नहीं जाएंगे।
ठीक। लेकिन इन साल 2 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में अगर इस महामारी की चपेट में आगे ये पर्याय छूटती है और हमने सम्यक दर्शन नहीं लिया तो कितना भयंकर नुकसान हो गया। अंतर समझ में आया? माने रुपये के नुकसान को तो नुकसान मानना ही नहीं कभी, पैसे के नुकसान को, आमदनी के नुकसान को, शरीर के नुकसान को नुकसान नहीं मानना, लेकिन ये सोचना कि यार इतना जबरदस्त रोज सुन रहे हैं कि वो मर गया, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, इसके बाद भी अगर मुझे आत्मानुभूति करने का, भेद ज्ञान करने का, तत्व विचार करने का भाव नहीं आ रहा है तो निश्चित ही ये ठीक नहीं है, मेरी योग्यता ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इससे ज्यादा और कौन जगाएगा? कब जगाएगा? अब इससे बढ़िया और कौन जगाएगा बताओ? जिनके रोज सुन रहे ना, पहले तो कभी कभार एक मौत सुनते थे सालों में, यार अपना कोई जानने वाला, सालों में। अब तो ग्रुप खोलो तो पहले नंबर पर श्रद्धांजलि लिखा होता है कि आज हमारे श्रेष्ठी भाई नहीं रहे, आज हमारे साधर्मी भाई नहीं रहे, आज हमारा ये नहीं रहा। रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो श्री गुरुदेव क्या कहते हैं कि इसमें घबराने की जगह भेद ज्ञान करो। ये सोचो कि हमारा परीक्षा का समय आ गया है और अब जाना है, उसमें क्या है? देखो, हम 20 साल बाद जाते मान के चलो, तो 20 साल को अभी लगा लो ना कि सब हमारा सब हो गया टाइम पूरा और अब ये जाने का टाइम है। तो जाते समय क्या करता है जी बताओ? पैसा कमाता है, विषय भोग भोगता है, ये आत्मानुभव करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? समाधि, आत्मानुभूति, भेद ज्ञान की कला सीखनी चाहिए। तो अब ये बिल्कुल ऐसा समझ लो, अभी अभी मैं इसलिए ले रहा हूँ ये सब बातें कि हो सकता है कल और हालात बिगड़ेंगे, परसों और बिगड़ेंगे, आने वाले समय बहुत बिगड़ेंगे। इसलिए भैया भेद ज्ञान की तैयारी पूरी रखो, आत्मानुभव की तैयारी अब बहुत जोर से करो, ध्यान करो, विचार करो। जैसे रात में नींद नहीं आए तो बिल्कुल बैठ के शांति से तत्व विचार करो। रोज हम नियम बना लो कि भैया 1 घंटा तत्व विचार करना है, शांति से इस पर्याय में से भेद ज्ञान करना है, अपने आत्मा के दर्शन करने हैं, आत्मा का सच्चा श्रद्धान करना है, अपने को आत्मा देखना है। कब तक इस पर्याय में तन्मय हो कि भैया समय बहुत निकल गया और इस पर्याय में कुछ आने जाने वाला नहीं है, इससे मोह करेंगे। कहाँ तक मोह करेंगे? और अपने मोह से कुछ होना नहीं है। हम देखो अपने बच्चों की जितनी चिंता कर रहे हैं, याद रखो वो चिंता इतनी ज्यादा व्यर्थ है, इतनी ज्यादा व्यर्थ है कि उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, एक एक समय कुछ नहीं कर सकते। अपन को अपने अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं ना, लेकिन अपन को एक निर्णय करना पड़ेगा। तो एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु की तो छोड़ो, एक पर्याय दूसरी पर्याय में एक ही द्रव्य की वो कुछ नहीं कर सकती, तो फिर इतनी चिंता से क्या होगा? निर्णय समझ में आ रहा? देखो क्या कहते हैं, इसी समय देह छूटने तक की भी प्रतिकूलता आ जाए तो भी, देखो क्या कहते हैं, तो भी भय सत्य च्युत नहीं होता। सत्य च्युत नहीं होता माने उसका श्रद्धान खंडित नहीं होता सम्यक दृष्टि का। देखो कितने कितने उदाहरण पड़े पड़े हैं पुराणों में, वर्तमान योग में इत्यादि में, कि साहब ऐसी प्रतिकूलता आ गई सम्यक दृष्टि पर तो उसका श्रद्धान नहीं छूटा, उस पर आरोप लगा है, ऐसी घटना घटी, कोई तिल मुनि राजों को ऐसे घानी में फेल दिया, ऐसे तकलीफ हुई, तो भी 1% भी श्रद्धान चलायमान नहीं हुआ। अंतर समझ में आया ना? वर्तमान में ये समझ लो कि अभी भी हमारे हाथ पैर सलामत हैं, घर में भोजन की व्यवस्था है और एकदम सब ठीक है। अभी भी अगर हम आत्मा का ध्यान नहीं करते तो फिर कब करेंगे? काल निकट है, स्थितियां खराब हैं। अभी भैया 1 मिनट में अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वहां बेड पे डले रहेंगे। अभी घर में है, अभी बहुत अच्छा साधन है, समय है, सदुपयोग करो, विचार करो कि नहीं भैया सब सब तो छूट नहीं है, सब तो जाना ही है, तो बात पक्की है, मरण हो गए पर्याय छूटेगी। क्या पता अगर अपने त्रिकाली ध्रुव के दर्शन हो गए तो अनंत काल में जो काम नहीं हुआ वो काम इस पर्याय में हो सकता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जो कभी नहीं हुआ वो अभी हो सकता है। राजा महाराजा बन के नहीं कर पाए, देवगति में जाकर नहीं कर पाए, नरक गति में जाकर नहीं कर पाए, पता नहीं वर्तमान में कोई उदय अच्छा हो, अपन को बात समझ में बैठ जाए और ये काल अपने लिए स्वर्णिम काल बन के आ जाए, भेद ज्ञान मिल जाए, क्या 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 से क्या हो सकता है। देखो सस्ते च्युत नहीं होता,
असत का कभी आदर नहीं करता। स्वरूप के साधक निशंक और निडर होते हैं। निशंक और निडर होते हैं माने उन्हें कभी भी शंका नहीं होती कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं आत्मा तो नहीं हूँ। निडर रहते, मैं आत्मा ही हूँ। कभी ऐसे मन में शंका नहीं चलती, क्या पता भैया ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सर्वज्ञ भगवान ने अनंत काल पहले ये कोरोना देखा होगा कि नहीं देखा होगा? बोलो प्रवीण जी। कोरोना नई बीमारी है क्या? अपने लिए नहीं है, क्योंकि अपन क्षय ज्ञान वाले, अपन को नहीं पता, इसलिए अपन के सब पता नहीं क्या होता गई। आदिनाथ से पूछते तो आदिनाथ उस समय ये बात बता सकते थे कि नहीं कि पंचम काल में इतने वर्षों बाद एक महामारी आएगी जिसका नाम कोरोना होगा और इतने इतने लोग उसमें मरेंगे, इतने लोग जाएंगे, ये बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे? तो फिर नया क्या है? सब कुछ अनंत ज्ञान, अनंत काल पहले ज्ञान में अनंत केवलियों के झलक गया और वर्तमान में झलक रहा है। तो मेरा मरण और मेरा जन्म इस पर्याय का भी झलक रहा होगा कि नहीं हो रहा? तो फिर क्या सोचूं मैं, किसके बारे में सोचूं? अगर उस सर्वज्ञ पे थोड़ा सा भरोसा है तो अपने क्षयोपम ज्ञान को लगाना बंद करो। ये जो क्षयोपम बुद्धि है ना, ये मिथ्या बुद्धि है, कन्वर्ट है ना मिथ्या बुद्धि। मिथ्या शायद बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाती है? मिथ्या बुद्धि। मिथ्या बुद्धि माने बुद्धि अपने आप में खराब नहीं, मिथ्यात्व के साथ जो बुद्धि है। ये क्षयोपम बुद्धि काय में लगाते हैं? कर्ता कर्म में, दूसरे को हेर फेर करने में। हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर। क्या कर लेंगे भाई? किसको कर लेंगे? एक से एक बड़े से बड़े तुमसे ज्यादा डॉक्टर समझदार हैं, वे डॉक्टर चले गए जो कोरोना का खुद ही इलाज करते फिर रहे हैं। फिर अपन अपनी समझदारी से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता तो है ही ना। तो वो लगना करना में श्रद्धा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अंतर समझ में आया? मैंने कल बोला था, टोडम परसों बोला था, टोडम अली साहब ने निमित्त नैमित्तिक संबंध की मना नहीं कही। उन्होंने कहा कि हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने कि साहब स्ट्रीम लोगे, आप भाप लोगे, ठीक है ना। कोरोना है, वो स्ट्रीम का विरोधी एक दूसरे में, समझ ना, भाप उन दोनों में बनती नहीं है, ऐसा उनका संबंध है। तो तुमने स्ट्रीम ली, साहब स्ट्रीम लेके नहीं लेके, बात ये नहीं है। श्रद्धा नहीं रखो कि चाहे स्ट्रीम हो चाहे कुछ हो, इनके संबंध भले ही हो, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। हम दवाई ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा ये होनी चाहिए कि आयु कर्म पूरा होगा तो ना दवाई बचा पाएगी ना कुछ बचा पाएगा। अंतर समझे? ये मिथ्या तो नहीं घुसाओ कि हम दवाई के दम पे जिंदा रह जाएंगे। काय के दम पे जिंदा रह जाएंगे भैया? अंतर समझे? उपाय निमित्त नैमित्तिक संबंध से रिलेटिव होने चाहिए, कर्ता कर्म वाले नहीं दिखना चाहिए। अंतर में सम्यक दृष्टि भी सारे उपाय करता दिखाई देता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को श्रद्धा मजबूत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। सारी चीज यही तो खेल है। देखो, हमें वर्तमान में ये जो समय चल रहा है, इसमें श्रद्धान सुधर जाए तो बहुत कुछ पा लिया। सम्यक दर्शन लेना माने मोक्ष महल प्रारंभ हो गया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अपन ने चढ़ ली। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी क्रांति है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है सम्यक दर्शन। इसलिए हम और आप अभी कहीं और दिमाग मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धान मजबूत करो। सब एकत्व दिख रहा है, कर्ता कर्म दिख रहा है, सब कुछ तो भी निर्णय करो। एक पर्याय भी बदल नहीं सकता, एक पर्याय भी चेंज नहीं कर सकता। जिस समय जो पर्याय आनी है। सर्वज्ञ भगवान का स्मरण करो, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में बार बार विचार करो। ये जिनेन्द्र भगवान, आपके ज्ञान से कोई भी चीज बाहर नहीं है। इस द्रव्य का, इस शरीर का, अंदर बैठे आत्म द्रव्य का जिस समय जैसा जैसा परिणाम देख रहे हैं आप, वैसे ही हो रहा है। क्या विकल्प करना? ये समाधि की ओर ले जाने वाली चीज है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिथ्यात की ओर ले जाने वाली चीज है, कुमरण की ओर ले जाने वाली चीज है। इसलिए सर्वज्ञ की साक्षी में उनके केवल ज्ञान पे भरोसा करके भेद ज्ञान करो। क्या कहा मैंने? भेद ज्ञान करो, अपनी डेढ़ अकल मत लगाओ। न बचने की सोचो, न मरने की सोचो, न डरो। देखो, बचेंगे तो भी हम रहेंगे और मरेंगे तो भी हम रहेंगे। अंतर समझे नहीं? हम तो रहेंगे ना। हम क्या सोचें बचने और मरने की, हमें तो सदा काल ही रहना है।
है। इसमें क्या सोचना, जैसे टीटी होता है ना, टीटी, तो ट्रेन रुक गई, उतर जाओ उतर जाओ, टीटी से कहे कोई उतर जाओ, वो कहे भैया ट्रेन रुके तो और चले तो, मुझे तो इस ट्रेन में ही रहना है, मेरा ना कोई स्टेशन है ना कुछ है, अंत समझे ना। ऐसे ही सदा काल जीव को तो जीव ही रहना है, चाहे पर्याय कितनी बदल जाए, इस पर्याय से कोई और पर्याय में गमन हो जाए, उससे और पर्याय में हो जाए, लेकिन मुझे तो जीव ही रहना है। इस तरीके से अगर अपन तत्व की सच्ची श्रद्धा करें तो वर्तमान का जो संकट है, ये संकट दिखाई नहीं देगा, ये वरदान दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मा दिखेगा, तुम्हें लगेगा वाह यार वाह, अगर ऐसी बीमारी नहीं आती तो हम आत्मा की धुन ही नहीं लेते इतनी दम से। ये तो बीमारी आई तो कम से कम हम जाग गए, हम सजग हो गए, वरना हम तो संयोगों में एकत्र कर करके मरे जा रहे थे, है कि नहीं। ये पुण्य के उदय में तो हमारी दशा बिगड़ती जा रही थी। कम से कम वर्तमान में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो जागृति बन रही है, सचेत हो रहे हैं, अंदर जागरण चालू हो गया है, एकदम ख्याल में आ रहा है कि संसार असार है। नहीं, एकदम संसार सुनने में तो कहने में तो आता था कि असार है, लेकिन अंदर लगता नहीं था। अब कम से कम ऐसी घटनाओं से लग तो रहा है कि वास्तव में मरती प्रिया जीव को कोई न राखन, हाँ ये दिखाई देने लगा कि नहीं दिखाई देने लगा है, कोई न राखन, हाँ। देखो कैसी मृत्यु, कैसा समय, कैसी स्थिति। आदमी पहले सोचता था कि मैं इतनी इज्जत कमाऊंगा, इतनी इज्जत कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि जब मरूंगा तो मेरी शोक सभा में लाखों आदमी इकट्ठा होना चाहिए, हजारों आदमी इकट्ठा होना चाहिए। पहले आदमी को ये होता था, समझ में है ना, ऐसा दिमाग चलता था, मेरा नाम होना चाहिए। अब आज कैसी दशा हो रही, एक से एक करोड़पति मर रहे, अरबपति मर रहे, एक से एक सम्मानीय लोग मर रहे, और उनका व्हाट्सएप पे श्रद्धांजलि हो जा रही, कोई आदमी इकट्ठा होने को राजी नहीं है। घर वालों को बॉडी हाथ लगाने नहीं दे रहे, कह रहे भाई साहब दूर रहो, सब सोचो भाई है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम घर वालों को देखो ना, कैसी कैसी स्थिति है। अब इससे ज्यादा और ज्यादा वैराग्य क्या हो सकता है। अब फिर भी वैराग्य नहीं है तो श्री गुरु कहते भैया तेरी होनहारी खोटी है। वैराग्य समझ गए, वैराग्य माने तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगे, तत्व विचार नहीं करे। यहाँ वैराग्य का अर्थ वो नहीं कि घर छोड़ के भागना है, घर छोड़ के भागोगे भी कहाँ, हल में है कि कहाँ जाओगे। अब तो गवर्नमेंट उठा उठा घर में डाल देगी, है कुछ नहीं है। ये तो कुछ अंदर में देखो भैया, सारा खेल दृष्टि का है। आनंद लेने का समय, आनंद अभी तक पंचेंद्रिय विषय भोगों का आनंद लेने में लगे थे, जोड़ने में लगे थे। अब उनको समझ में आ गया कि यार ये तो सब निकलने वाला है। अपने त्रिकाली ध्रुव को देखो, जिसकी बातें जीवन भर में सुनते थे समय सारा आदि ग्रंथों के माध्यम से, अब उसका उपयोग करने का समय आ गया है। प्रमोद जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उपयोग करो। हाल में है कि नहीं, कुछ नहीं है भैया, लगता है आज नहीं तो कल तो संयोग के वियोग होने ही थी, अब आज होंगे, तो अब आज के लिए तैयार रहो, उसमें क्या करें। और देखो, सत्स्वरूप की श्रद्धा के बल में और सत के महात्म्य के निकट उन्हें किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता है ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, उनको चैतन्य की, आत्मा की, अपने ध्रुव की इतनी महिमा है कि बाहरी कोई प्रतिकूलता आती है तो श्री गुरु कह रहे हैं वो घबराते नहीं है, उन्हें वो प्रतिकूलता नहीं लगती। उन्हें तो लगता है कि और अच्छा, चलो वेद ज्ञान का काल आ गया, समझ में आया नहीं आया। देखो अपन कितने प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं, पढ़ो, ये सब पढ़े ही होंगे सबने। दौलत राम जी का ही पढ़ा होगा, और भी पढ़े होंगे आपने। भूधर दास जी का ही पढ़ा था मैंने कि उसमें ऐसा था कि भूधर दास जी एक दुकान करते थे, किराने की छोटी सी दुकान, और ग्राहक आता था जिरमानी खोल के बैठे रहते थे। तो पता भूधर दास जी क्या कहते थे, क्या चाहिए है, तो साहब मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए है, 1 किलो ये चाहिए, 1 किलो ये चाहिए। तो भूधर दास जी कहते थे पैसे जोड़ लो, और जितने पैसे बने वो उस गुल्लक में डाल दो, और उतना उतना सामान तोल लो, ले जाओ, और बैठे रहते थे। सोचो बात, इतना भरोसा करते थे, ध्यान ही नहीं देते थे। और कहते हैं कि उनका, जब उनको लगता था 4-5 ग्राहक आगे चले गए और अपनी आज का काम चल जाएगा, तो वो दुकान बढ़ा देते थे और स्वाध्याय में लगे रहते थे। अभी ये सब जैसे देखो ना, एक से एक लोग हुए ना। अब मेरा कहने मतलब है कि
हमारी तो बहुत बढ़िया दुकानें चल चुकी हैं और अपन को तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कल की भी क्या, अभी तो साल 2 साल भी नहीं कुछ खुले तो भी चल जाए। तो श्री गुरु कहते हैं कि फिर भी वेद ज्ञान नहीं करता, और वे ऐसी चीजों में वेद ज्ञान करते थे। सोचो बात, मतलब एक उदाहरण नहीं है, सदा सुखदास जी का उदाहरण मिलता है कि राजा से कहते कि साहब मेरा तो समय आधा कर दो तुम। ख्याल में आएगी नहीं, मेरे को सैलरी वैलरी नहीं चाहिए, मेरे इतने में काम चलता है और मेरा तो अपना फिक्स हो गया। ये सब प्रेरक प्रसंग क्यों लिखे होते हैं? इसलिए लिखे होते हैं कि हे भाई, तुम अपने बारे में सोचो, ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए, ऐसे जीवों ने सम्यक दर्शन का कार्य किया है। और वर्तमान में अगर तुम ये लालसा नहीं छोड़ पा रहे हो, परद्रव्य को और संग्रह करने की तीव्र आकांक्षा में लगे हुए हो, तो फिर भैया तुम्हें समझ में नहीं आया कि इतनी दुखद घटनाओं के बीच में, ख्याल में है कि नहीं है, माने एक प्रकार से चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए कि नहीं लग गए, और सब दिख रहा है कि भैया कुछ बचा ही नहीं रहा, तो फिर भी जोड़ने में अभी भी मग्न रहे। तो श्री गुरु कहते कि भाई तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। वर्तमान का काल तो ऐसा है कि जो चलता हो चलने दो, सहजता से। अब अपन इतनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, अब इतनी उठापटक नहीं कर सकते। अभी तो भाई वेद ज्ञान करना है, तत्व विचार में उपयोग लगाना है, और बहुत उपयोग तत्व विचार के लिए बचा के स्वरूप में लगाना है। इसलिए शांति से एकांत में बैठ के सभी जीव, सभी परिवार के लोग, ये नहीं कि खाली तुम या मैं, पत्नी अपनी जगह, पति अपनी जगह, उसके बच्चे अपनी जगह, सब भैया बैठ के तत्व विचार करो। ये समय तत्व विचार करने का है, वेद ज्ञान करने का है, और कुछ भी नहीं है। हाथ पे हाथ रखे से करने रहा न कुछ जैसे, देख दशा पद्मासन की प्रभु के चरण स्पर्शन की। जिनेन्द्र भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठ गए ना, सब इस जगत में कुछ करने धरने के लिए, ऐसी अपना समय आ गया है कि अपन भी हाथ पे हाथ रख के बैठो। कम से कम कोरोना काल में तो समाधि ले ही ले। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ये कोरोना काल का संकट जब तक चल रहा है, हमें अब ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं है, हमारा सब एक प्रकार का अलग है मामला, समझ गए? इसमें आयु कर्म शेष होगा, बाहर निकलेंगे, उदय प्रमाण देखेंगे। अब हम बहुत ज्यादा उपयोग नहीं भरमाएंगे, क्योंकि उपयोग भरमाने लायक समय नहीं है। शांति से समय जितना बने वेद ज्ञान करो। क्यों क्यों कह रहे श्री गुरु कि देखो तुमने इस पर्याय में अभी तक तो सच्चा वेद ज्ञान किया नहीं, वो बहुत दुर्लभ पर्याय है। अगर ये दुर्लभ पर्याय गलती से इस महामारी में पड़ गए और छूट गई और वेद ज्ञान नहीं कर पाई, तो बिल्कुल माटी के मोल चली गई ये पर्याय, बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। समझ में है ना? क्यों कि ये महामारी ऐसी चल रही है कि जिस बेटे के लिए हम जोड़ रहे हैं, पता चला ना बेटा ही रहा ना हम रहे। जिन संयोगों के लिए हम परेशान हो रहे हैं, पता चला सब कोई नहीं बचा। अभी ऐसी घटनाएं सुन रहे, एक परिवार में सारे लोग कोरोना से पीड़ित थे, सारे मर गए, कोई एक ही बचा, कोई दो ही बचे, किसी के क्या करोगे? तो इसलिए शांति से बैठ के वेद ज्ञान करो, जितना बन सके उतना वेद ज्ञान करो, और डरो तो मत। क्यों डरो? इसलिए नहीं कि पर्याय तो इस बीमारी से नहीं तो किसी और से छूटेगी, पर्याय तो छूटेगी, और आज नहीं तो कल छूटेगी। इसलिए पर्याय के प्रति मोह छोड़ो और आत्मा के प्रति एकत्र करना सीखो। समय आ चुका है, युद्ध चालू हो चुका है, तैयारी, समझे ना? हथियार होते हैं ना कि सब अब युद्ध की अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा हमला हो चुका है, और आप तो लग जाओ। ऐसे ही वर्तमान में सब उदय की तीव्रताएं हो चुकी हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत तीव्रता से बदल रहे हैं। इसलिए हे भव्य जीवो, इस समय अपने स्वरूप का आश्रय करना ही एक उपाय है, अपने स्वरूप की साधना करना ही एक उपाय है। अन्य सब उपाय झूठे हैं। क्या कहा मैंने? वे उपाय मोह के बस होकर भली हम करते रहे, लेकिन वे उपाय श्रद्धा में झूठे दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए? झूठे। सच्चाई क्या दिखनी चाहिए कि भैया इस पर्याय में जब तक रहने का काल होगा तो रहेंगे, छूटने का समय आएगा छूटेंगे, और हम दोनों के लिए तैयार हैं। ये तैयारी अंदर से मजबूत करते चलो, क्योंकि ये अभी बाद में एकदम से झटका लगेगा ना, तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से तैयार होते चलोगे, अब कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है।
और देखो, यदि सत से किंचित मात्र चित हो तो उन्हें प्रतिकूलता आई कहलाए। अब वो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, ज्ञानी जीव तो ये कहते हैं कि बाहरी प्रतिकूलता से डर नहीं लगता हमें, हमें तो इस प्रतिकूलता से डर लगता है कि कहीं हमारा सम्यक दर्शन नहीं छूट जाए, कहीं हमारा मिथ्या दर्शन नहीं हो जाए, कहीं हमारी सत्य के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है वो ना छूट जाए। देखो पंकज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिखा जी, इससे ज्ञानी को डर लगता है। क्या गजब की बात कह रहे हैं। हमें काहे से डर लगता है कि हमें कोरोना नहीं हो जाए, है लगता है कि नहीं लगता? और ज्ञानी को काहे से डर लगता है? ज्ञानी कहते कोरोना तो 10 बार हो जाए, लेकिन मुझे कोरोना हो गया ऐसी श्रद्धा ना हो जाए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इतना अंतर समझ में आया ना? ज्ञानी को इस बात की चिंता है कि इस पर्याय में अहम बुद्धि नहीं हो जाए, और अज्ञानी को इस बात की चिंता है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। दोनों की चिंता में कितना अंतर है, हैं? गजब गजब, क्या गजब, ज्ञानी ज्ञानियों की देखो दृष्टि देखो। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, ज्ञानी तो प्रतिकूलता इसे कहते हैं कि कहीं मुझे मिथ्या दर्शन नहीं हो जाए, कहीं मेरी प्रतीति ना छूट जाए, कहीं मैं अपने सत्य से गिर ना जाऊं, छूट ना जाऊं। परंतु अब देखो क्या कहते फिर गुरुदेव, परंतु जो प्रति क्षण सत माने चैतन्य में, अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, अपनी सत्ता में, अपने ध्रुव में, अपनी आत्मा में विशेष गणता कर रहे हैं, उन्हें तो अपने असीम पुरुषार्थ के निकट जगत में कोई भी प्रतिकूलता है ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि अपने स्वरूप से च्युत होना ही प्रतिकूलता है, और अगर अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुआ तो फिर कोई प्रतिकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं। इसीलिए जो हम इतने उदाहरण पढ़ते हैं ना, कितने उदाहरण पढ़ते हैं, अपन श्रीपाल का पढ़ते, और पता नहीं कितने अंजना का पढ़ते, सीता का पढ़ते, कितना कितने पढ़ते हैं, कि सबके सब उदाहरण में एक चीज है कि प्रतिकूलताओं की भरमार थी, लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। बाहर से अनंत प्रतिकूलताएं दी और अंदर अनंत पुरुषार्थ। महल में कि नहीं आया? बाहर में सारे लोग उनको करुणा की दृष्टि से देखते थे, और वे अपने को अंदर त्रिकाली ध्रुव देखते थे। लोग उनके दुखों से डरते थे, और वे अपने त्रिकाली ध्रुव में आनंद लेते थे। ये काय का बल है? चैतन्य का बल है। और भैया ये झूठी बातें नहीं है, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये निर्णय करो। कभी अपन कल्पनाएं करते थे ना, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बीमारियां आई, जो अपन ने सोची थी कभी, ये क्या है, ये क्या है? ऐसे ही है, ऐसे ही भैया। अभी स्वरूप नहीं समझोगे ना, अरे ठीक है, अब आत्मा तो है ही, सच्ची तो है ही भैया, अब वो तो ठीक है, ये सम्यक दर्शन तो जब लेंगे सो ले लेंगे। अब वो आपकी बातें भी सही होंगी, लेकिन भैया वर्तमान में तो घर गृहस्थी तो देखनी पड़ेगी। ये सब सब नपुंसकता के लक्षण है, ये पुरुषार्थहीनता के लक्षण है। ये तुम्हें रुला देंगी संसार में। ऐसी बातें तो करनी ही मत भूल के भी। आत्मा की बातें मरे मरे मन से नहीं करना, वीरता के साथ करना भैया। आत्मा कोई झूठ मूठ की बात नहीं है, कोई गप नहीं है। सर्वज्ञ भगवान कोई झूठे नहीं है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। वास्तव में सर्वज्ञ भगवान विराजमान है सिद्धालय में अनंत सिद्ध, और विदेश क्षेत्र में वास्तव में श्रीमंदिर भगवान वर्तमान में विराजमान है, और उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, और जैसा झलक रहा है वैसा ही हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई गप चल रही है, क्या पता क्या होना, नहीं तुम्हें भले ही नहीं पता क्या होना है, सर्वज्ञ भगवान को तो अनंत काल बाद का भी पता है। इसीलिए अपने श्रद्धान में उन्हीं अनंत सर्वज्ञ भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, सुखी होने का उपाय भेद ज्ञान बताया। इसलिए अगर सुखी होना हो तो भेद ज्ञान करना। क्या कहा मैंने? सुखी होना हो तो भेद ज्ञान करना, और दुखी रहना हो तो भेद ज्ञान मत करना। कोरोना की, संयोगों की, इसका कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसका कुछ हो गया तो मैं क्या क्या करूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं करोगे। लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या करूंगा क्या करूंगा, और हो जाता है, और उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी जगह अभी से एक्सेप्ट कर लो ना कि भाई पर्याय छूटेंगी, छूटती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब संयोग का वियोग होता है, ये सब संसार ऐसे ही चलता है। और इस संसार में जो जीव भेद ज्ञान करते हैं, आत्मानुभव करते हैं,
विश्वविद्यालय में विराजमान होते हैं, ऐसी वस्तु का स्वरूप है। इसलिए भाग्य से हमें बात मिली है तो इसका सदुपयोग करेंगे और हम भी मोक्ष मार्ग में लगेंगे और इस सप्त भयों से नहीं डरेंगे, ऐसा निर्णय करेंगे। वर्तमान में परीक्षा का समय है और हम सब परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। होंगे कि नहीं होंगे प्रवीण जी? हाल में है कि नहीं है? हाँ, यही तो है। अब है समय। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं तो रद्द कर दी सरकार ने, लेकिन अपनी परीक्षाएं रद्द नहीं हो सकती। अपन को तो परीक्षा देना ही देना है भाई साहब, और सम्यक दर्शन के नंबर लेके आना है। लाओगे कि नहीं लाओगे प्रमोद जी? ऐसा दिखाओ कि लाएंगे। हाल में है कि नहीं है? एक बात समझ में है ना? वोट आनंद से जियो। चलो अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म